तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये भीषण तस्वीरें। लेकिन इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन का रूस पर बहुत बड़ा आरोप है। रूस पर सीजफायर तोड़ने का आरोप लगाया गया है। यहाँ पर मारियोपोल में लोगों के निकलने पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल लोगों को सुरक्षित जगह जाने की सलाह दी गई है। रूस यहाँ पर यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है, बड़ा आरोप लगाया है यूक्रेन का। रूस पर बहुत बड़ा आरोप यहाँ पर लगा है। यूक्रेन ने साफ कहा है कि रूस सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है, यानी कि उसकी ओर से फायर और हमले किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पर लोगों को सुरक्षित अब बाहर निकालने को कह दिया गया है, बाहर जाने को कह दिया गया है। उनको सलाह दी गई है कि आप अपने अपने सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। यूक्रेन का रूस को लेकर बहुत बड़ा दावा है। और कुछ देर पहले ही हमने आपको बताया था कि 2 ऐसे शहर हैं जहां पर सीजफायर लगा दिया गया है। सीजफायर का ऐलान खुद रूस की ओर से किया गया था, लेकिन यहां पर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर यूक्रेन ने ये आरोप लगाया है रूस पर कि वो सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है, सीजफायर वायलेट कर रहा है, यानी कि उसकी ओर से हमले किए जा रहे हैं, फायरिंग की जा रही है, जिसकी वजह से फिलहाल वहां पर इवैक्यूएशन पर रोक लगा दी गई है। लोगों को कह दिया गया है कि वो सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो जाएं। और यूक्रेन में किस तरीके से लगातार तबाही हो रही है, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो तबाही का मंजर लगातार अब भी जारी है और 10 दिन आज बीत चुके हैं। और देखिए 24 फरवरी से लगातार यही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। सब कुछ वहां पर तबाह हो चुका है। यूक्रेन में अब कुछ भी नहीं बचा है और लगातार रूस यही चाहता है कि पूरी तरीके से वो यूक्रेन को नष्ट कर दे। और खासतौर पर कीव पर उसकी नजरें टिकी हुई है, ताकि किसी भी तरीके से कीव की राजधानी पर अगर उसका कब्जा हो गया तो जेलेंस्की पर दबाव जरूर बनेगा और जेलेंस्की खुद घुटनों पर आकर उनके आगे झुक जाएंगे। और यही चाहता है रूस, इसलिए कीव पर भी लगातार नजर उसकी बनी हुई है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप देखिए, ये ना केवल एक शहर की तस्वीर है बल्कि हर शहर की यही तस्वीर है। लगातार भारी बमबारी वहां पर रूस की ओर से की जा रही है, मिसाइल्स दागी जा रही है, जिसकी निंदा हर जगह से की जा रही है। रूस पर कई तरीके की पाबंदियां भी इस सिलसिले में लगी हुई है। यूक्रेन में किस तरीके से तबाही का जो मंजर है, तबाही की तस्वीरें लगातार निकलकर वहां से सामने आ रही हैं। और अब भी वहां पर सायरन्स बज रहे हैं। कई ऐसे शहर हैं जहां पर भीषण स्थितियां हो रही हैं, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, ताकि इन सभी चीजों से वो बच पाए। क्योंकि जब भी युद्ध होता है 2 देशों के बीच और उसमें एक महाशक्ति अगर हो तो सबसे ज्यादा परेशान होते हैं आम नागरिक। महायुद्ध का ये 10वां दिन एक के बाद एक हैरत में डालने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। और ऐसे में यूक्रेन के मेलिटोपोल में रूस और यूक्रेन की सेना के युद्ध के बीच एक हैरान करने वाली तस्वीर और सामने आई है। मेलिटोपोल में आम लोग रूस के हथियारबंद सैनिकों के सामने खड़े हो गए। लोगों के हौसलों को देखते हुए हथियारबंद सैनिक पीछे हटते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन के मेलिटोपोल की यह तस्वीर है, जहां रूसी सैनिक भीतर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे तो आम यूक्रेनियन उनके सामने खड़े हो गए। और आखिरकार रूस के सैनिकों को पीछे हटते हुए भी इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। यूक्रेन की ओर से एक के बाद एक इस तरह की तस्वीरें जारी की जा रही है, जिसमें वो ये दिखा सके कि अब भी वो इस जंग में बना हुआ है। मेलिटोपोल की यह तस्वीर है। रूस ने यूक्रेन के चर्निव शहर में भी एक एयर स्ट्राइक की है, जिसमें वहां भारी तबाही हुई है। एक साथ कई जगहों पर बमबारी हुई और करीब 50 लोग इसमें मारे गए। और इन हमलों से चर्निव शहर के कई इलाके पूरी तरह बर्बाद हो गए। सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि रूसी विमानों के इन ताबड़तोड़ हमलों की वजह से कई लोगों की मौत हो गई। सड़कों पर जहां तहां लोगों के शव दिखाई दिए, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। यही नहीं, रूसी विमानों ने कई रिहायशी इमारतों को भी अपना निशाना बनाया। कुछ मकान तो हमले के कई घंटों बाद भी आग की लपटों में घिरे दिखाई दिए। शहर में जगह जगह मलबे का अंबार नजर आया। इस बीच वहां राहत और बचाव का काम भी शुरू किया गया, जिसके तहत ऊंची इमारतों में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए हाइड्रोलिक ट्रेन की मदद ली गई और फिर उन लोगों को नीचे उतार कर तुरंत अस्पताल भिजवाया गया। वहीं दमकल कर्मी आग बुझाने के काम में जुटे रहे।